श्री परमात्मने नमः। श्री भगवानुवाच जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार से है, जैसे हमें पता है जो ये शरीर है इसका हमें पता है कि ये द्वंदात्मिक है। जैसे सर्दी और गर्मी और सुख और दुख और तथा मान और अपमान, ये द्वंदात्मिक चीज में हमेशा शरीर फंसा हुआ रहता है। मनुष्य का जो जीवन है ना, वो शरीर द्वंदात्मिक अवस्था में फंसा रहता है, यानी हमेशा उसको सुख चाहिए या दुख, वही अनुभव में वो हमेशा घेरा रहता है। अगर अभी गर्मी लगा तो उसको एसी लगाना चाहिए, अगर अभी ठंड लगा तो हीटर लगाना चाहिए। वो उस चीज से कभी निकल ही नहीं पाता, फिर उसका हमेशा उसका जो मन है वो उसी में ही जाता है। फिर भगवान बोलते हैं कि शरीर, फिर मन का क्या, शरीर के ऊपर मन है, मन के ऊपर बुद्धि है, बुद्धि के ऊपर चित्त है, चित्त के ऊपर आपका अहंकार है, फिर आत्मा है, फिर माया है, फिर जाके परमात्मा है। ये जो एक स्टेप बाय स्टेप है परमात्मा को लेकर, इसका जो पहला जो बात कर रहे हैं, जो शरीर, जो चीज अटका हुआ है द्वंदात्मिक, उसको कैसे आप कंट्रोल करके आप खुद ही खुद का उद्धार कर सकते हो और खुद ही खुद का कैसे आप मित्र बन सकते हो। आगे जाके ये 7 लो, 8 लो और 9 लो, ये 3 श्लोक का खुद का कैसे आप मित्र बन सकते हो, इसी के बारे में भगवान बोलेंगे और बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट आपको गिनवाएंगे कि कैसे आप खुद का उद्धार भी कर सकते हो। जैसे जिसका अंतःकरण में वृत्तियां भली भांति शांत हो जाता है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद घन परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ ही है ही नहीं। तो जैसे मैंने बोला कि अंतिम लक्ष्य जीवात्मा का क्या होना चाहिए, क्योंकि परमात्मा तो जैसे अधीर है कि वो कैसे जीवात्मा से मिले, लेकिन हम ही है कि हम किस चीज में फंसे रहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बोल रहे हैं शरीर जो सुख दुख द्वंदात्मिक में फंसा हुआ है। एक बार एक जन बोल रहे थे कि अगर एक आदमी को आप निरंतर उसका प्रशंसा करते रहो, आप अच्छे हो, आप बाला नड़ी का ना हो, आपसे इतना अच्छा अच्छा कर्म हो रहा है, अगर आप 8-10 घंटा प्रशंसा करो ना, वो उसका पतन होना सुनिश्चित है। तो कितना आप सोचिए कि प्रसन्नता भी किसी का पतन कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो आप हमेशा जो बोलते हैं कि मेरा तारीफ करो, ये भी एक साधक के लिए एक पतन का मुख्य कारण है। तो जैसे आप यहाँ पे जो मान अपमान के बारे में इसलिए भगवान ने बोला कि आगे जाके तो 12 चैप्टर में और भी बोलेंगे, सुखे दुखेशु और बहुत बहुत कुछ, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट भगवान का वही मीनिंग है कि तुम वो शरीर के द्वंदात्मिक चीज में फंसो मत, उससे आगे रहो, क्योंकि जो अंतःकरण बना हुआ है परमात्मा का अवतरण के लिए, उससे तुम तैयार करो, भक्ति के लिए तैयार करो, जहाँ पे खुद भगवान जाके अवतरण कर सकेंगे। फिर आगे जाके और क्या पॉइंट निकालेंगे भगवान, हम लोग देखेंगे। तब तक आप बहुत सारा ध्यान तप जप करते रहिए। हम अगले श्लोका में मिलते हैं। धन्यवाद।